डीआरटी क्या सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस दिला सकता है? जानिए पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सरफेसी एक्ट और डीआरटी से रिलेटेड है, जहां डीआरटी के अधिकार क्या एक गैर उधारकर्ता या गैर मालिक को संपत्ति पे कब्जा मिल सकता है। आपके जितने सारे डाउट हैं वो आज के वीडियो में क्लियर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सरफेसी एक्ट और डीआरटी से रिलेटेड है, जहां डीआरटी किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा वापस नहीं दिला सकता जो कि उधारकर्ता हो या मालिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डीआरटी, जिसको हम लोग हिंदी में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, को सरफेसी एक्ट के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का जो कब्जा है सौंपने का अधिकार नहीं है जो ना तो उधारकर्ता है और ना ही संपत्ति का मालिक है। इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि डीआरटी के पास किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा बहाल करने का भी अधिकार नहीं है जो कि ना तो उधारकर्ता है और ना ही संपत्ति का मालिक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुरक्षित संपत्ति को सौंपने या बहाल करने की जो याचिका है जो कि ना उधारकर्ता और ना ही संपत्ति का मालिक है, वह सिविल कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में आई। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पास ना तो सुरक्षित परिसंपत्ति है ना ही उसने जो उधार ली है, वह सरफेसी एक्ट 2002 की धारा का 17 का सब क्लॉज 3 के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों को बहाली का दावा करने का हकदार होगा। नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि सरफेसी एक्ट की धारा का 17 का सब क्लॉज 3 में पुनः स्थापित शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि हस्तांतरण का। इसलिए डीआरटी के पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय में कब्जे में था। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि धारा 17 का सब क्लॉज 3 के तहत डीआरटी के पास कब्जा बहाल करने का अधिकार है, जिसका अर्थ यह है कि जिसके पास उस व्यक्ति को कब्जा लौटाने का अधिकार है जो बैंक द्वारा कब्जा लिए जाने के समय कब्जे में था। डीआरटी के पास केवल कब्जा बहाल करने का अधिकार है, उसके पास उस व्यक्ति को कब्जा सौंपने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह वह मामला था जिसमें प्रतिवादी ने, जिसके पास एक सुरक्षित परिसंपत्ति नहीं थी, उसने सिविल न्यायालय से उस पर कब्जा सौंपने की राहत मांगी। सिविल कोर्ट ने यह देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि डीआरटी ही सरफेसी एक्ट की धारा का 17 का सब क्लॉज 3 के तहत ऐसी राहत दे सकता है। हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट के इस कथन को पलट दिया और प्रतिवादी ने ऐसी राहत के लिए सिविल कोर्ट से संपर्क किया, क्योंकि डीआरटी के पास सुरक्षित परिसंपत्ति कब्जा उसे सौंपने का अधिकार नहीं है। वह उसे तभी वापस कर सकता है जब किसी व्यक्ति के पास पहले से सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा हो। हाई कोर्ट द्वारा फाइल को सिविल कोर्ट में वापस करने के निर्णय से व्यथित होकर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की। हाई कोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने सुरक्षित परिसंपत्ति कब्जा सौंपने के लिए सिविल कोर्ट में संपर्क किया था, क्योंकि डीआरटी के पास उसे कब्जा सौंपने का अधिकार नहीं था। अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने क्या कहा, ये वो जानते। वादी यानी ने डीआरटी से कब्जा वापस करने की राहत नहीं मांग सकती। डीआरटी के पास उसे ऐसी राहत देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, इसलिए वादी को उसके मुकदमे सिविल कोर्ट में दायर यानी कि तीसरी राहत सरफेसी एक्ट की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है। फैसले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के बारे में राहत दावा करने के लिए सिविल मुकदमा सरफेसी एक्ट की धारा 34 के तहत वर्जित नहीं है। इसके अनुसार कोर्ट ने जो ये अपील है उसको खारिज कर दी। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको सरफेसी एक्ट या आपको डीआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।